अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आप लोग भी सब शेयर करिए। तो चलते हैं वीडियो के आगे। मैं कैसे बोलूँ, किस तरह बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ कि ऐसा ही वाक़या सामने आया है कि ज़िला खरगोन में एक 9 साला लड़की का कत्ल किया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? 9 साला लड़की का कत्ल किया गया है। शायद आपने सुना ही होगा कि खरगोन में एक 9 साला लड़की का कत्ल किया गया है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 9 साला लड़की का कत्ल किया गया है। क्या गुनाह थी उसके? अभी छोटी बच्ची थी। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए ये है वो बच्ची, इतनी मासूम सी बच्ची, इसका कत्ल किया गया। एक क्लिप दिखा रहा हूँ, उसकी माँ ने क्या बोला, देखिए आप ये क्लिप, उसकी माँ ने क्या बोला। जब मैं खुद भी ये केसेस रिपोर्ट करती हूँ तो मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा ज़हनी परेशानी होती है और रोने का भी मन करता है, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता जब हम ऐसे केसेस रिपोर्ट करते हैं। आप बताएंगे कि ये इंसिडेंट कैसे पेश आया, क्या हुआ था? जी 20 मिनट थे अख्तियार में अभी, तो मेरे हस्बैंड थे जो वो कहने लगे कि मुझे टायर पंचर हो गया है, मैं वो निकालने जा रहा हूँ। मैंने जाते जाते उससे ये कहा कि आप जा रहे हो लेकिन जल्दी लौट कर आना। साथ में मेरी बेटी उसके पीछे निकली, वो कहने लगी कि पापा मैं भी आपके साथ जाऊँगी। नहीं पहले बोलने लगी कि पापा मुझे 5 रुपए दो, उसने निकाले वो 5 मांग रही थी, उसने निकाले 10 दिए। कहने लगा बेटी ये लो, वो कहने लगी पापा मैं भी आपके साथ जाऊँगी। उसने बोला नहीं बेटी मैं देर से लौटूंगा, मैं तुझे साथ में नहीं ले जा सकता। फिर वो कहने लगा कि मेरा इंतज़ार नहीं करना, मैं इफ्तियार भी वहीं से करके आऊँगा, तो नमाज भी वहीं से पढ़ कर आऊँगा। फिर वो निकल गई बाहर खेलने के लिए। मैं इफ्तियार के टाइम में लग गई, बिज़ी रह गई, बच्चों को चाय देना, खुद भी दिन भर रोज़दार होते हैं, इफ्तियार करना। जब वो बाहर, मैंने सोचा हर रोज़ वो नीचे जाती है अंकल जी के घर में, आज भी वहीं होगी, मैंने उसका ध्यान नहीं किया। मैंने बोला हर रोज़ जाती है और खुद ब खुद लौट आती है, आज भी गई और आज भी आ जाएगी। हम बैठे, जैसे ही हमने चाय पी, तो अभी खाना नहीं निकाला था, चाय हम पहले पीते हैं। हमने चाय पी तो मेरा देवर है जो, वो मस्जिद में पहले जाता है नमाज के लिए, उसके बाद आता है जब तो खाता है, वो भी चला गया, मेरा हस्बैंड भी चला गया। और घर में मैं और मेरी सासू माँ और मेरी बेटी छोटी और बेटा, ये हम मौजूद थे, और एक मेरी ननद थी जो हम घर में थे। फिर मैंने इसको बोला अपनी बेटी को कि बेटी आप अंदर तो आ गई लेकिन दूसरी बहन को क्यों नहीं लाई? वो कहने लगी मम्मी वो नीचे अंकल जी के दादाजी के घर में होगी तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। हम बस मैंने बर्तन जैसे उठाए तो मैंने नीचे पूछा, इसका अंकल जी के बेटे का छोटा बेटा आया, कहने लगा अंकल कि हम जा रहे हैं मस्जिद में, आप चले हमारे साथ, मुँह धोएं, हम मस्जिद में जा रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको पूछा, वो ये है छोटा, इसको मैंने पूछा कि मेरी बेटी कहीं नीचे तो नहीं है? ये कहने लगा नहीं भाभी वहाँ नहीं आई, इसने कसम भी दिखाई कि वहाँ नहीं आई। फिर मैंने ऊपर मामा जी के घर में आवाज़ लगाई, मैंने वहाँ भी पूछा तो नहीं था। जब वहाँ भी नहीं निकली, नीचे भी नहीं निकली, तो मैं रोने लगी, मैं चिल्लाने लगी कि अभी तो वो बाहर निकली लेकिन उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। फिर मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर मोहल्ले वालों ने हमारे साथ ढूंढना शुरू कर दिया। हम हर जगह पे हमने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। हम मस्जिद में भी गए, हमने ऐलान करवाया हर किसी जगह पे। जब वो नहीं मिली तो मेरे शोहर के साथ यहीं औरतें थी और एक मामा था, वो चले गए कि हम जाते हैं पहले थाने में अतला डालने के लिए, रिपोर्ट डाल कर आएंगे कि बच्ची कहाँ गई। फिर वो जब गए तो मुझे कहने लगा, एक चाचा यहाँ नीचे रहता है, मुझे कहने लगा कि बेटी लाइट लेकर जाओ, एक दफ़ा और वहाँ देख कर आओ। मैंने बोला अंकल जी मैं तो बार बार देख कर आती हूँ लेकिन मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है वो। जब मैं यहाँ से गई उसे ढूंढने के लिए, यहाँ से मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैं वहीं से ऊपर चढ़ी और सड़क से मैं उतरी नीचे, वहाँ से आई। मैंने जहाँ से उसे ढूंढा था मैं वहाँ चली गई, फिर से मैं वहीं चली गई। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे नहीं मिली। फिर मैं वहाँ से आई, नीचे रास्ते से आई तो मैंने वो नीचे 2 बाथरूम में वो भी खुला कर देखे, एक पहाड़ा है वो भी खुला कर देखा, उसमें भी नहीं था। मतलब आपने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं? जी नहीं मिली। फिर उसके बाद एक अंकल जी का जो पहाड़ा था, इसमें मैंने बोला मैंने हर जगह देखकर तसल्ली कर ली, अब मैं इसमें भी देख लेती हूँ। जब मैंने लाइट डाली तो मुझे अपनी बेटी के पाँव पे नज़र पड़ी और उसका गला यहाँ से काटा हुआ था गला। तो उसके चेहरे पे एक सीमट का बैग होता है जो वो डाला था उसके चेहरे पे, लेकिन इतना सा चेहरा उसका खुला था और उसका एक पाँव मुझे नज़र आया। तो मैंने अंकल जी को आवाज़ निकाली कि बाबा जी आप यहाँ आए।
देखें हम मेरी बेटी को क्या हुआ है, ये यहाँ क्यों पड़ी है। तो ये मुझे कहने लगा अंकल जी कि बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे इसको हाथ लगाना नहीं। अच्छा, आपने जब ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिली और फाइनली आपको जो है एक शेड में वो मिली। क्या लगता है आपको, किसी पे शक है आपको, किसी से कोई दुश्मनी थी, या किस तरीके से देखते हैं अगर ऐसे हालात रहे तो हमारी बच्चों का जीना किस तरीके से मुश्किल हो? आपने सुना इसमें माँ क्या कह रही है? इसमें माँ कह रही है कि मेरी बेटी का गला काटा गया है और सर पे एक सीमेंट बैग रखा गया था। क्या आपको अभी तक पता है ये कत्ल किसने किया है? मैंने सुना है कि इसका कत्ल इसने बाप ने किया है। कैसा जालिम बाप होगा वो। आप एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, या भाई या बहन या और किसी के साथ ऐसा होगा, तो क्या करेगा? क्या बर्दाश्त करेंगे? तेरा इस माँ का लख्त जिगर भी छीना गया है। माँ का लख्त जिगर। या अल्लाह रहम कर। मोदी कहता था ना मैं कश्मीर को बिहार बनाऊंगा, मगर मोदी ने कुछ नहीं किया। कश्मीर के लोग खुद कश्मीर को बिहार बना रहे हैं। अभी भी वक्त है कश्मीर के लोगों, सुधर जाओ। आज हर महीने में 1 या 2 केस आते हैं कश्मीर से, वो भी क्या कत्ल किए हुए हैं। फिर अगर किसी और ने किया होता तो चलता, और अपने बाप ने, अपने जालिम बाप ने बेटी का कत्ल किया। इसी बात पे मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। कहते थे लौट आया करबला कश्मीर में, कि कहते थे लौट आया करबला कश्मीर में, खून ही खून बह रहा है कश्मीर में, खून ही खून बह रहा है कश्मीर में। कहने को ये जन्नत है मगर, कहने को ये जन्नत है मगर, जिंदगी सजा है कश्मीर में। अभी यही एक खबर नहीं, दूसरी खबर भी आई है कि सोपोर से अपने बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। या अल्लाह, क्या आप सुन रहे हैं? अपने बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। उसने ड्रग्स लिए थे, ड्रग्स लेकर अपनी माँ को मार दिया। इसी बात पे मैं आपको एक हदीस शरीफ बोलना चाहता हूँ। रिज़ा रब्बिही फी रिज़ल वालिदी व सख्तुर रब्बी फी सख्तुल वालिदी कमा अलैहि सलातु व सलाम। कि इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी में वालिदैन की रज़ामंदी है, और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। सोचो, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। जब वालिदैन का कत्ल किया गया तो अल्लाह ताला कैसे बख्श देगा इन लोगों को? आप सोचिए कैसे बख्श देगा इन लोगों को? ड्रग्स के मामले पर पैसे चाहिए होंगे या कुछ। कहते थे ना जन्नत बेनज़ीर है कश्मीर, और क्या आपको पता है ये जन्नत नहीं है, जहन्नम हो चुका है कश्मीर। कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है आज के ज़माने में। सुबह गया, शाम को क्या पता आए या ना आए, लौट वापस आए या ना आए। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें।